हम ही मारे हैं इसको। यादव जी, पानी लेके आइए। तुमने ये हत्या क्यों किया? इतनी बेरहमी से इसका गला काट दिए, एक आदमी का जान ले लिए तुम, और साथ ही शान से गर्दन लेकर यहां आ गए। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद रहा होगा तुम्हारा। यह हत्या तुमने पैसे के लिए किया या आपसी रंजिश के लिए किया? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने हत्या नहीं किया, प्रतिशोध लिया है। मेरे धर्म में यह नहीं बताया गया है कि पैसों के लिए किसी का हत्या कर दे। और जो आपको पूछना है पूछिए, हम बताएंगे। अगर हमको छुपना या भागना होता तो इसका कटा सर लेकर यहाँ नहीं आते। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि तुमने लिया क्यों ये प्रतिशोध? आप ये बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मतलब? सर, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? माँ है, पिताजी है, पत्नी है और एक बेटी है। मतलब आपका पूरा संपूर्ण परिवार है? हाँ। सर, आपके परिवार के सदस्य पे कोई गलत नज़र रखता है तो आप क्या करेंगे? जिंदगी भर जेल में सड़वा देते हैं। सुनिधि मेरी बड़ी बहन है और मेरे परिवार में बस हम दोनों हैं। मेरी माँ भी दीदी, मेरे पिता भी दीदी, मेरा भाई बहन सब मेरी दीदी। मेरी पूरी दुनिया ही मेरी दीदी। बहुत खुश थे हम दोनों। मुझे आईपीएस बनाना चाहती थी मेरी दीदी, जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़े। आज से 10 दिन पहले रोज की तरह शाम के 7 बजे ऑफिस से घर आ रही थी मेरी दीदी। हेलो मैडम, चलिए ना, छोड़ देंगे। कहीं नहीं भैया। अरे चलिए ना, गाड़ी है, छोड़ देंगे। कहाँ जाना है नहीं आपको? जाना है। अरे चलिए ना, छोड़ देंगे मैडम। मुझे भी पता है। अरे छोड़ देंगे मैडम, छोड़ देते हैं। अरे मैडम, गाड़ी तो है। बोला ना भैया, मुझे नहीं जाना है। मेरा रोज का आना जाना है। चलिए ना मैडम, आप अकेली लड़की इतने सुनसान रास्ते में कहाँ जाएंगे? मैं रोज जाती हूँ भैया। अब तो छोड़ना ही होगा मैडम। लेकिन 9 बजे तक वो घर नहीं पहुंची। दीदी का फ़ोन भी बंद आ रहा था। हम परेशान हो रहे थे। जब ऑफिस से पता किए तो पता चला रोज़ की तरह वो घर आने के लिए समय से निकल चुकी है।
देर रात होने तक जब दीदी घर नहीं पहुंची तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे ढूंढने निकल गया। लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ है दीदी और किस हाल में है दीदी। रात के 11 बजे घंटा घर के बगल वाले गली में कचड़े के डब्बे के पास मुझे आधे कपड़ों में मिली। वो बस रोती रही। 3 दिन तक ना उसने कुछ बोला, ना ही अपने कमरे से बाहर निकली। चौथे दिन चाय पी लो। भाई, जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो स्टैंड तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद एक रेड कलर की गाड़ी आई। उसमें एक सफेद कुर्ता पहना, टोपी लगाया हुआ, आंखों में सुरमा लगा के मुझे मिला। वो बोल रहा है चलिए मैडम मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने बोला मैडम इस सुनसान सड़क पे आप अकेले क्या करोगे जाके। मैंने बोला भैया मैं रेगुलर इस रास्ते से जाती हूँ। दीदी ने मुझे हर वो बात बताई जो उस दिन उसके साथ हुआ। फिर उसने कहा मार्केट जाकर सब्जी ले आओ। तो हम सब्जी लाने चले गए। जब हम सब्जी लेकर लौटे हमको कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। हमारा हंसता खेलता जीवन एक दानव के कारण बिखर सा गया। मेरी दुनिया मुझसे छीन ली गई। अब आप बताइए मुझे क्या करना था। जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए था। सालों भर कोर्ट कचहरी दौड़ना था या पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होना था। और ये हरामखोर बाहर अपनी जिंदगी आराम से गुजारता? नहीं सर, हरगिज़ नहीं। भले हमको फांसी हो जाए या उम्र कैद। जब जब मेरी माँ, मेरी बहन या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी का नज़र या इरादे खराब होंगे, तब तब प्रतिशोध की आग में जलकर हर एक का यही हश्र करेंगे हम। काल कहो काल या हो माया जाल, राम नाम से दो दुष्टों को संहार। काल कहो काल या हो माया जाल, राम नाम से दो दुष्टों को संहार। एक प्रहार से प्यार, आज के समर में तू ही है अवतार। शंखनाद कर रच दे फिर तत्वस कांड, तेरी मुट्ठियों में बंद इमाम का भार। नारियों की आन में जिसने बिछाया प्राण, आज उसे मिले सच्चा दंडवत प्रणाम। न रहे कोई कशमकश, एक हो या 10, हर दानव हाथ से तुम उखाड़ दो।
लंघ सके ना लकीर कोई रावण आज, जो आए उसे भूमि में ही गाड़ दो। अब पृष्ठभूमि में गगन भेदी युद्ध घोष मंत्रोच्चार, नाल है कोई कशमकश एक हो या 10, हर दानव हाथ से तुम उखाड़ दो। लग सके ना लकीर कोई रावण आज, जो आए उसे भूमि में ही गाड़ दो। मुश्किलें अनंत। लेकिन ये तो गलत है कानून की नज़र में। संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देती। भले ही गलत हो आपके कानून की नज़र में, लेकिन मेरे धर्म में यही सही है। और जिस कानून की बात आप कर रहे हैं वो कौड़ियों में बिक जाते हैं अमीरों के दरवाजों पर। और आखिर में हमें जो अच्छा लगा हमने किया, और जो आपके कानून की नज़र में सही हो वो आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु श्री राम ने भी रावण का वध किया क्योंकि उसकी दृष्टि माता सीता के प्रति गलत और जबरन थी। और जब जब रावण पैदा होगा तब तब प्रभु श्री राम भी आएंगे, पति के रूप में, पिता के रूप में, प्रेमी के रूप में या भाई के रूप में, लेकिन उनका आना तो तय है। अच्छा, तो तुम खुद को प्रभु श्री राम का स्वरूप मानते हो? नहीं सर, हम तो बस यह बताना चाह रहे हैं कि रावण का वध हर बार प्रभु राम के हाथों ही होगा। कानून की वजह से मेरे हाथ बंधे हैं, वरना हम सब कुछ भूल कर तुम्हें आजाद कर देते मेरे भाई। इंसानियत से भी ऊपर मेरे लिए मेरा वर्दी का धर्म है मेरे भाई। हम जिस देश के वासी हैं उसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना तो अंग्रेज लूट कर चले गए, अब बची हुई चिड़ियों को हर रोज दरिंदे नोच रहे हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ पे एक दिन में करीब 200 रेप केस के मामले थाने में दर्ज होते हैं, जिसमें से बहुत तो ऐसे हैं जो बदनामी और समाज के डर से कभी सामने ही नहीं आ पाते हैं।